लीला क्रमांक पूर्वार्ध 438 438। सादा की पूजा में अज्ञानता का भाव प्रकट करना। एक दिन सादा नदी पर स्नान करने गई। स्नान करने के उपरांत उसने वहां पास में ही तीनों कालों में खिलने वाले त्रिसंधि के फूल देखे। वह वहां से थोड़े फूल चुनकर ले आई। इधर दोपहर के पूजा अवसर के बाद भोजन करके भगवान शयन आसन पर आराम कर रहे। सादा जब वहां फूल लेकर आई तो उसने उसी अवस्था में आराम कर रहे भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के श्री चरणों पर, जांघों पर, छाती पर और सिर से वस्त्र को हटाकर श्री मुकुट पर अपने हाथों से उन फूलों को भाव श्रद्धा से समर्पित किया। थोड़ी देर के बाद बाहर से जब बाईसा आई तो उन्होंने देखा कि भगवान को उस स्थिति में देखकर कहा, यह किसने भगवान की पूजा की है? ऐसा बोलकर वे बहुत क्रुद्ध हुई और फिर कहने लगी, श्री चरणों की ओर से भगवान की पूजा नहीं होती। वास्तव में पूजा तो मस्तक और श्री मुकुट पर होती है। किसने सोए हुए भगवान के सिर से वस्त्र हटाकर फूल समर्पित किए हैं? इस प्रकार का शोर सुनकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जाग गए और उठकर आसन पर विराजमान हुए। फिर भगवान ने बाईसा को समझाते हुए कहा, माता तुम इस पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? इसे क्या समझ है कि पूजा कैसे की जाती है? यह तो अज्ञान है, ना समझ है। इसे यदि समझ होती तो ऐसे यह स्थिति में हमारी पूजा न करती। इसे विधि और अविधि का ज्ञान नहीं है। सादा बाईसा की बातों को सुनकर मन ही मन बहुत दुखी हो रही थी। सादा के इस मानसिक दुख को ध्यान में रखते हुए भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाली अपनी परावाचा से कहा, सादे तुम दुख मत करो, तुम्हें इन बातों का ज्ञान नहीं है। यदि तुम्हें ज्ञान होता तो तुम ऐसी पूजा थोड़ी ही करती। इस प्रकार भगवान ने उसे 2-3 बार कहकर उसके मन को शांत किया। इन बातों से सादा को महसूस हुआ कि उसने ऐसा कार्य करके कोई अच्छा काम नहीं किया। इस प्रकार सादा ने की हुई त्रुटि को अनुभव किया और मन से पश्चाताप भी किया। लीला का हेतु। सादा ने अपनी अज्ञानता के कारण भावना में बहते हुए शयन कर रहे भगवान के श्री मुकुट पर रिंगनी के फूल रूपी हीन पदार्थ समर्पित किया। यह कार्य उसने अनुचित समय पर किया। यह सबसे बड़ा दोष था। वास्तव में यह दोष था जिसका फल असंत होता है, और सादा ने ना समझी इसे कार्य को किया, अतः भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। भिंगार में बालक बाईदेव ने भी सर्वज्ञ को भाव श्रद्धा के साथ झूठे बेर समर्पित किए थे। इन अनुचित कार्यों का भी भगवान ने बुरा नहीं माना था। यह कार्य भगवान कब करते हैं, यह प्रश्न है यहाँ पर। जब किसी जीव पर भगवान की कनव अर्थात विशेष प्रसन्नता हो। यह कनव कृपा के कारण ही होती है। माया शक्ति दुख की निवृत्ति का कार्य करती है। दया जीव को सुख प्रदान करती है। करुणा साधन देती है। कृपा शक्ति जीव को परमेश्वर का साध्य अर्थात आनंद प्रदान करती है। जीवोद्धार का सारा कार्य कृपा शक्ति से ही होता है। वह दोषों का त्याग कर गुण प्रदान करती है। कर्मराहटी और देवराहटी दोनों स्थानों पर कृपा कार्य करती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वार्ध 438 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला क्रमांक पूर्वार्ध 439। महादायिसा को द्वारावती गमन पर विधि समझाना। एक बार कटक देवगिरी प्रांत से यात्रियों का समूह द्वारावती की यात्रा पर निकला। इस समाचार को सुनकर दादोस ने महादायिसा को द्वारावती की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार करते हुए समझाया और कहा, रूपे कटक देवगिरी से द्वारावती जाने वाले यात्रियों में बहुत से अपने ही परिचित लोग हैं, इसलिए तुम भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाओ। इस पर मादाइसा ने कहा, ना दादो, रास्ते में खर्च के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। तब दादोस ने कहा, इसके लिए तुम चिंता मत करो, उसकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। इस पर मादाइसा ने कहा, भगवान से आज्ञा तो लेनी होगी। दूसरे दिन प्रातः काल के समय भगवान श्री चक्रधर महाराज की पूजा अर्चना हो जाने के बाद महादाइसा भगवान के पास आई। भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उसने उन्हें दंडोत प्रणाम किया और विनम्र होकर वहां पास बैठ गई। तो उसने प्रार्थना करते हुए भगवान से कहा, भगवान मैं द्वारावती के तीर्थ पर जाना चाहती हूँ। इस पर भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने कहा, माता देवताओं से संबंध रखने वाले तीर्थ क्षेत्र व्रत और दान आदि के करने से जीव को संसार के बंधन से मुक्ति नहीं मिलती। परमेश्वर के सन्निधान में रहकर उनके सेवा दास्य करने से मुक्ति मिल सकती है। इस प्रकार भगवान ने विस्तार से परमेश्वर के अनन्य व निष्काम भक्ति से संबंध रखने वाली बातें समझाई।
इस पर भगवान ने उसे समझाते हुए कहा, श्री कृष्ण भगवान के समय की वह द्वारका नगरी भी वहां नहीं है, भगवान श्री कृष्ण भी वहां नहीं है। इस समय वहां जो नगर है उसे वज्र राजा ने बनवाया था। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने माया का शरीर त्याग दिया तो समुद्र का जल चारों ओर फैल गया। उस समुद्र के पानी में द्वारका नगरी जलमग्न हो गई। उस समुद्र के बाहर जो तटवर्ती प्रदेश है वहां पर भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में एक मंदिर बनाकर वहां श्री कृष्ण मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई है। अब तो वहां उस समय का कुछ भी नहीं शेष है, तो इसलिए वहां जाने से तुम्हें क्या मिलेगा। भगवान श्री चक्र स्वामी जी के समझाने के बाद महादायिसा दादोस के पास गई और उसने उसे सारी बातें बता दी। इस पर दादोस ने उसे दोबारा भगवान के पास भेजा। वह फिर भगवान के पास आई और उसने कहा, भगवान दादोस मुझे कह रहे हैं, इसलिए मैं एक बार वहां जाना चाहती हूँ, अतः आप मुझे आज्ञा दें। तब भगवान ने सोचा कि अब यह रुकेगी नहीं, इसलिए उन्होंने अनुज्ञा देते हुए कहा, माता वहां तुम जब जाओगी तो तुम्हारे साथ जाने वाले लोगों में से कोई किसी तरफ जाएगा तो कोई दूसरी तरफ। अब तुम वहां जा ही रही हो तो तुम उस स्थान पर जाना जहां श्री चांगदेव राउल की पाताल गुफा है। वहां 2 गुफाएं हैं, उनमें से एक का मुख उत्तर दिशा की ओर और दूसरी का पूर्व दिशा की ओर है। उन गुफा स्थानों पर जाकर तुम वहां उन्हें अवश्य नमस्कार करना। वहां जल के सिंचन कर के रंगोली तैयार करना। उस गुफा के द्वार पर यदि कोई पुरुष बैठे होंगे तो उनसे बातचीत करके उनसे कुछ पूछना। इस पर मादाइसा ने कहा, अच्छा जी। फिर वह भगवान को दंडों प्रणाम करके वहां से चल पड़ी। लीला का हेतु, महादाइसा को परमेश्वर की अनन्य और निष्काम भक्ति करने का मूल में अधिकार तो है, पर अभी ज्ञान प्राप्त होने का समय नहीं आया। पूर्व जन्मों के विकल्प दोष की अयोग्यता के कारण परमेश्वर के सन्निधान में होकर भी वह बाधा उत्पन्न कर रही है। कर्मघाटी के कार्य में संलग्न की चेष्टा कार्य कर रही है। वेदवंत और बोधवंत को संलग्न का चेष्टत्व रहता है। महादाइसा को अभी तक तो परमेश्वर के प्रति वेद है, उसे अभी बोध नहीं हुआ, इसलिए तो वह मासोपवास करती है। संलग्न उसे चेष्टत्व अर्थात प्रेरित करके आगंतुक कर्मों को अनारब्ध और अनारब्ध को प्रारब्ध करने में सहयोगी बनता है। श्री चक्रपाणी भगवान के गुफा स्थानों पर जाने का भगवान ने आदेश इसलिए दिया कि उन स्थानों पर भगवान का संबंध है। उन स्थानों की याद आएगी और वहां उसे महादेव मुनि मिलेंगे। जहां श्री चक्रपाणी भगवान की गुफाएं हैं उन्हें देखने की ही भगवान ने आज्ञा दी, इसके विपरीत नमस्कार करने की नहीं, क्योंकि किस स्थान पर भगवान ने संबंध दिया है यह निश्चित नहीं है। वहां जाने से भी महादाइसा को पुण्य प्राप्त होगा, यह भगवान का प्रमुख हेतु था। इस लीला में भगवान ने आचार परक विधि को स्पष्ट किया है। अंक लीला क्रमांक 439 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।